सर्दियां हैं तो मछली ज़्यादा खाई जाती है और पकाई जाती है। तो आज आपके साथ जो मछली के मसाले की मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर वाला ये मसाला है, लाहौरी फ़िश मसाला है। आप इस मसाले को एक दफ़ा बनाएंगे ना, तो आप इसी मसाले से दोबारा हर बार मछली को बनाना पसंद करेंगे। इतना ज़बरदस्त और मज़े का ये मसाला रेडी होगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने 8-10 दाने इमली के लिए हैं। इनको मैं नीम गर्म पानी में भिगो दूँगी ताकि जल्दी से इसका पल्प निकल जाए। अब मैं इसे साइड पर रख दूँगी ताकि इसका पल्प निकल आए। तो ये देखें जी, मसाला करते हैं रेडी। ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने साबुत सूखा धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने अजवाइन ली है। मछली के मसाले में अजवाइन ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। तो ये देखें जी, अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी। सिर्फ 4 मसाले जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी होगा, फ़िश मसाला। और ये देखें जी, 7 दाने मैंने इसके अंदर गोल मिर्च के डाले हैं। और ये देखें, ये 4 मसाले रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। इनको ज़्यादा जलाना नहीं है आपने, बल्कि हल्का सा रोस्ट करना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इन मसालों को आपने उतार देना है और इनको ठंडा कर लेना है। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर वाला ये मसाला रेडी होगा। तो आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। और यहाँ पर देखिए जी, ये रोस्ट हो गया। इसको मैं ठंडा करने के लिए साइड पे रखूँगी। यहाँ पर मेरे पास एक गट्ठी लहसुन की थी, इसे मैंने छील लिया है और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। अब ये देखें जी, मसाला हो गया ठंडा। तो एक मैं जार लूँगी और इस मसाले को पीस लूँगी। और यहाँ पर देखें जी, ये सारे मसाले पीसे गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं कुछ और मसाले डालूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। 1 टेबल स्पून के करीब मैं सुरख मिर्च डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल दूँगी। इन्हें मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो मैंने इमली का पल्प बनाया था वो इसके अंदर डाल दूँगी। मैं हाफ़ डालूँगी, आप चाहें तो सारा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाफ़ डालूँगी। इसके पेस्ट को मैंने ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा गाढ़ा ही रहने देंगे ताकि ये मछली के ऊपर अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास एक अदद लेमन था, उसका जूस निकाल लिया था, वो डाल दूँगी और इसे मिक्स करूँगी। आप इस मसाले को वैसे भी टेस्ट करेंगे ना तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। और अगर यहाँ पर रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर देखें जी, मेरे पास 2 किलो मछली थी। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका डाल के इसे 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसे साफ़ पानी से धो लिया ताकि इसकी अच्छे तरीके से स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब ये सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी, अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर दूँगी। और इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब चाहें आपकी जितनी मर्ज़ी हो उतनी फ़िश निकालें, डिफ्रॉस्ट करें। और इसे आप चाहें तो बेसन में भी फ्राई कर सकते हैं, वरना इसे वैसे ही फ्राई कर लें तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है। तो ये देखिए, मैंने सारा मसाला इसके ऊपर लगा दिया है और इसमें से कुछ पीस मैं वैसे ही फ्राई करूँगी। और यकीन माने, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्लेवर वाला ये मसाला रेडी हुआ है। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार इसी मसाले को बनाकर आप रेसिपी इंजॉय करेंगे मछली की। तो चलें जी, आप ये रेसिपी इंजॉय करें अपनी प्यारी सारी फैमिली के साथ सर्दियों में। तो मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।